अस्सलाम वालेकुम जी। तो गए टॉप अप थ्रू कार्ड वाले अकाउंट जिन जिन लोगों के बंद हो गए हुए हैं ना, बेशक वो हमारी एजेंसी से उन्होंने बाय किया हुआ है, बेशक किसी भी टिकटॉक एजेंसी ऐड अकाउंट उन्होंने किसी भी एजेंसी से बाय किया हुआ है ना डिपॉजिट थ्रू कार्ड वाला, तो इस वक्त उनके पास एक्सेस नहीं है कि अपने ऐड अकाउंट में वो अपने कार्ड के थ्रू डिपॉजिट वगैरह कर पाएँ। तो उसी चीज़ का आज मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ कि किस तरह आपने अपने ऐड अकाउंट के अंदर डिपॉजिट वगैरह करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। उस लिंक के अंदर मैं एक जिप फाइल ऐड करूंगा। ठीक है, उस जिप फाइल को वो एक एक्सटेंशन है बेसिकली, क्रोम एक्सटेंशन, उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको आपने अनजिप कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी से देख लेनी है कि उस फाइल को आपने अनजिप लाजमी से करना है। फाइल को अनजिप किस तरह करते हैं, चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। साथ आप गूगल पे जाके लिख, गूगल पे आपने जाके सर्च करना है अनजिप फाइल्स ऑनलाइन। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक लिंक नजर आएगा इजी जिप के नाम से। अब याद रखना है आपने कि इजी जिप पे ही आप लोगों ने आना है। यहाँ पे इजी जिप वाले पे क्लिक करेंगे, बंडल पे, यहाँ पे आप ऑप्शन है सिलेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ से आपका फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर से आपने वही जिप फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जो आप लोगों ने गूगल ड्राइव से डाउनलोड की है। कैसे डाउनलोड करनी है वो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे डायरेक्ट आप थ्री डॉट्स पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की जिप फाइल आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो ये आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिखाएगा सेव ऑल। ठीक है, सेव ऑल पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आके आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर का आपने नाम रख लेना है कुकी। इसको क्रिएट करने के बाद सिलेक्ट करना है और इसके अंदर वो फाइल सेव कर लेनी है। ठीक है, जैसे ये एक्सेस मांग रहा है कि व्यू फाइल की एक्सेस दें, वैसे व्यू फाइल की एक्सेस दूंगा, सेव चेंजेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने तो ऑलरेडी कर लिया, मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसे अपलोड किस तरह करना है। ठीक है, आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर का जिस तरह आपको ये इंटरफेस नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक्सटेंशन का बटन नजर आ रहा है। एक्सटेंशन वाले बटन के ऊपर जब आप अपना एरो लाएंगे तो साथ में आपको मैनेज एक्सटेंशंस का ऑप्शन नजर आता है। आप मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। मैनेज एक्सटेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें, आपको बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन नजर आ रहा होगा डेवलपर मोड। ये डेवलपर मोड आपका यहाँ से ऑफ होगा, आपने इस पे आके ऑन कर लेना है। इस बटन को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, लोड अनपैक्ड। ठीक है, लोड अनपैक्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आके आपने वो वाला फोल्डर चूज कर लेना है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उस वाले से, मतलब कि अभी जिस वेबसाइट से मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करना सिखाया था ना, कुकी एक्सटेंशन, आपने यहाँ से आके वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, इसको सिलेक्ट करना है। ये आपके पास वो एक्सटेंशन फाइल आ गई है जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। अब आपने करना क्या, अब आपने प्रोसेस बड़े ध्यान से देख लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है कि आपने किस तरह करना है। अब एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि ये जो टॉपअप है ना, टॉपअप करने के लिए आपका $20 फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। ठीक है, वो $20 आपने एक ही दफ़ा पे करना है, मतलब कि एक ही दफ़ा आपने वेबसाइट के अंदर टॉपअप करके, ये क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू आपका जो है ना टॉपअप का लिंक जनरेट हुआ करेगा। तो $20 आपका वन टाइम लगेगा, उसके बाद उस वाले स्पेसिफिक ऐड अकाउंट के लिए आपका कोई $1 नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि जैसे ये TN4 इलायची है, इसका ऑलरेडी हम पहले भी लिंक जनरेट कर चुके हुए हैं। एड्स मैनेजर में आपको जाकर मैं दिखा भी सकता हूँ कि इसके अंदर पहले भी हमने टॉपअप किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, इसका टॉपअप लिंक हमारे पास जनरेट हुआ है। तो अभी आज इसके अंदर हमने $30 स्पेंडिंग भी की है, इसके अंदर हमने टॉपअप भी अपना किया है। तो इसे हम अभी छोड़ते हैं, इसका एक लिंक जनरेट करते हैं। अभी हम 50 USD। अच्छा, लिंक जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने फिर दोबारा इसी इंटरफेस के ऊपर आ जाना है, जहाँ पे आपका ऐड अकाउंट ओपन है, ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आपने अब दो से तीन चीज़ें कॉपी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐड अकाउंट की आईडी कॉपी कर लेनी है। ये ऐड अकाउंट की आप आईडी कॉपी करेंगे, कंट्रोल C दबा के, फिर आप उस वाले लिंक पे आ जाएंगे जो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। इस वेबसाइट का, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है वियतनाम की, इसी के थ्रू आपके जो लिंक्स हैं वो जनरेट हुआ करेंगे। यहाँ पे अब आपको साइड वाले मेन्यू बार में लेफ्ट वाले में नजर आ रहा होगा ऐड पेमेंट का। ठीक है, ऐड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने ऊपर आके अमाउंट लिखनी है कि कितने अमाउंट का मैंने लिंक जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं $50 की अमाउंट का लिंक जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा। ऐड अकाउंट आईडी में आके मैं इसकी ऐड अकाउंट आईडी पेस्ट कर दूंगा। नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है एंटर द ऐड अकाउंट कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ कैसे जनरेट करनी है, मैं वापस उसी वाली जगह पे आ जाऊंगा जो TN4 इलायची वाला ऐड अकाउंट मेरे पास ओपन है।
इसी वाली जगह पे आके मैं ऊपर एक्सटेंशन में जाऊँ, सॉरी एक्सटेंशन में, ये एक्सटेंशन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो मेन्यू बार में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, सर्च बार के साथ, इस पे क्लिक करके कुकी एडिटर का मेरे पास एक ऑप्शन है, कुकी एडिटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा और दोबारा इसे एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये आपने ध्यान से प्रोसेस जो है ना वो देख लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं वापस इसी वेबसाइट पे आऊँगा, इसी वेबसाइट पे आने के बाद मैंने इसको आके कुकीज़ को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। उसके बाद मैंने सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये वेबसाइट मेरा $9 जो है ना, अच्छा ये जो ऐड लिंक जनरेट करने का फर्स्ट टाइम की फीस है ना वो आपकी $9 ही है, ठीक है। $9 फीस है और $9 आपने वेबसाइट के अंदर रखने होते हैं, तब आपका उस ऐड अकाउंट का लिंक जनरेट होता रहता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक लिंक जनरेट किया है, सक्सेस हो गया, इसके ऊपर मैंने ओके पे क्लिक किया, नीचे आया हूँ, ये मेरे पास लिंक जनरेट हुआ है। इस लिंक को मैंने कॉपी करने, अब आपने देखते रहना है कि ये किस तरह मुझे डायरेक्ट पेमेंट लिंक पे लेके जाता है। ये देखिए मैं उसी ब्राउज़र पे आ गया हूँ जिस ब्राउज़र में मेरा ऐड अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लस वाले बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर दिया। अब आपने देखना है कि ये कैसे मुझे रीडायरेक्ट करता है, ये लाइव आपके सामने ही हो रहा है। ये देखें उस लिंक ने डायरेक्टली मुझे $50 की पेमेंट का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब इसी ऐड अकाउंट के अंदर $50 की पेमेंट का पेमेंट लिंक मेरे कार्ड यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, यहाँ से मैं न्यू कार्ड भी ऐड कर सकता हूँ और इसके थ्रू भी पेमेंट इसमें कर सकता हूँ। तो इसी तरह कुछ आपने लिंक जनरेट करना होता है। अब ये जो वेबसाइट है ना जिसके अंदर आपने $20 ऐड करने हैं, ये $20 आपने कैसे ऐड करनी है इसकी वीडियो मैं इसी वीडियो के आगे अटैच कर दूंगा, तो आपको पता लग जाए कि यहाँ पे आपने बैलेंस कैसे ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी लिंक पे आ जाना है जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस पे अगर आप लॉगिन नहीं है ना तो आपने साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ना इंटरफेस वगैरह शो होना जो शुरू हो जाएगा। जैसे ये मैंने आपके लिए एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें मैं क्रिप्टो ऐड करके भी आपको दिखा दूंगा। जैसे मैं यहाँ से मेरे काम का कोई सेक्शन नहीं है सिवाय क्रिप्टो वाले के। क्रिप्टो वाले में आऊँगा तो वहाँ मैंने अमाउंट लिखनी है कि मैंने कितनी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं डेमो के लिए $50 जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं 50 लिख लूँगा। यहाँ पे 50 लिख के मैंने ना सीधा सीधा सबमिट पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक QR कोड वाले सेक्शन पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है कि पॉइंट्स के अंदर जो भी अमाउंट है ना उससे $1 आपने एग्जैक्ट $1 सिर्फ ऊपर लगाना है। मतलब कि जितनी भी आपके पास अमाउंट अपीयर हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने $50 ऐड किया तो एग्जैक्ट 50 नहीं आएगा, 49 पॉइंट या 50 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे ये 49.975014 आया तो मैं 50.975014 ऐड करूँगा। ये मैं अपने बाइनेंस के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ से मैंने जाना है वॉलेट्स वाले सेक्शन में। वॉलेट्स वाले सेक्शन में स्पॉट में हूँ, स्पॉट पे मैं विदड्रॉ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेंड विया क्रिप्टो पे क्लिक करूँगा। USDT मैंने सेलेक्ट किया। USDT सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा तो इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ से मैंने QR कोड का स्कैनर ओपन किया है। अब सामने जो QR कोड आया हुआ है उसे स्कैन करूँगा। नीचे नेटवर्क वाले जो ऑप्शन है ना वहाँ से TRC20 नेटवर्क मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद अमाउंट में मैंने एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखनी है लेकिन $1 प्लस करके। जैसे वो 49 पॉइंट समथिंग था, मैं 50 पॉइंट आगे एग्जैक्ट वो नंबर लिखूंगा। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखेंगे तो ऑटो पेमेंट ऐड नहीं होगी, मसला बन जाएगा। ये मैंने लिखे अब 50.97 वो मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया देखा जाएगी उतनी अगर $1 ज़्यादा लिखेंगे। $1 बाइनेंस की फीस होती है, ठीक है, इसलिए हमने $1 हमेशा ज़्यादा लिखना होता है। उसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा, फिर कुछ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वो डन करूँगा तो अमाउंट चली जाएगी। अच्छा, उसी के कुछ देर बाद मैं अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी ये अमाउंट अगर रिसीव होगी ना एग्जैक्ट, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट करके ये देखें इनवॉइस हैज़ बीन सक्सेसफुली पेड मेरे पास ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि अमाउंट मेरी ऐड हो चुकी है। नीचे बैक टू वेबसाइट का मेरे पास ऑप्शन है। अब अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोबारा मुझे वेबसाइट पे ये वापस ले